आइए मैं उनको सीधे सीधे बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के आमंत्रण देता हूं। आप सबकी जोरदार तालियां उठे श्री मुकेश चतुर्वेदी जी। ये ताकत होती है कुंवारे की, 3 घंटे से शादीशुदा आदमी को उंगली किए बैठा हुआ है, और दूसरा एक दिल्ली में बैठा हुआ है, वो पूरे देश को उंगली किया बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्ही को हो रही थी कि कवित्री के बगल में मैं बैठा हूं, जिसमें जिगर होता है वही बैठ सकता है। लेकिन चंद्रा जी, आपको एक चीज बता दूं, कभी आप बस या ट्रेन में सफर करें, कोई खूबसूरत महिला आके अगर आपके बगल में बैठ जाए तो ये मत समझना आप खूबसूरत हो, समझ जाना कि अब आज से आप बूढ़े हो चुके हो। क्योंकि किसी महिला या लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है। जब आपके किनारे में बैठी तभी मैं समझ गया था आप बूढ़े हो चुके। जी नहीं, मैं बैठा नहीं था, मुझे बैठाया गया था। कारण उसके पीछे ये था कि शहर की जितनी सुंदर लड़कियां हैं मेरे साथ फोटो खिंचाने को तरसती हैं। शहर की जितनी सुंदर लड़कियां हैं मेरे साथ फोटो खिंचाने को तरसती हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे साथ फोटो खिंचाने से आप जैसों की बुरी नजर नहीं लगती है, आप जैसों की बुरी नजर नहीं लगती है। हमको पता है कि अब बूढ़े भी कलियों को पसंद आने लग गए, हर बाग में किस्मत ये आजमाने लग गए। हमको अनूप जलोटा समझ ले यहाँ कोई, ये सोच कर ही दादा भजन गाने लग गए। देखो बेटा, ये सब कॉन्फिडेंस की बातें होती हैं। कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं कि 85 साल में स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी फिर से पिता बन गए थे। कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं कि 75 साल में दिग्विजय सिंह ने दोबारा शादी की थी। कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं कि इस उम्र में भजन गाते गाते अनूप जलोटा ने फिर से एक गर्लफ्रेंड को बनाया था। तुम्हारे जैसों का क्या है, जिस गांव में जाते हो बताते हो मेरी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, कुंवारा नहीं, कुंवारा नहीं। एक वो बैठे हैं बोले मैं सबसे सुंदर, फिर ये बोल रहा है मैं सबसे सुंदर। अरे जो सबसे सुंदर उसने एक बार भी कहा कि मैं सुंदर हूं? फालतू की बातें करते रहते। इतने जलनखोर हैं साहब, इतने जलनखोर हैं ये शादीशुदा वाले कि हर जगह जाके मेरी उम्र बता देते हैं कि 55 साल है। मतलब कहीं कोई चांस हो तो ये बिल्कुल काटने में लगे रहते हैं। आप ये मत समझो कि मैं कुंवारा हूं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, कुंवारा हूं, नादान नहीं हूं। कुंवारा हूं, नादान नहीं हूं, दुनियादारी से अनजान नहीं हूं। कुंवारा हूं, नादान नहीं हूं, दुनियादारी से अनजान नहीं हूं। अरे देशभक्ति का जज्बा लिए फिरता हूं, भ्रष्ट नेताओं जैसा बेईमान नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं। और छेड़ोगे कुंवारे को? एक चीज याद रखना, एक कुंवारे बजरंग बली को महाबली रावण ने छेड़ा था तो लंका धू धू करके जल गई थी। और एक कुंवारे बाबा रामदेव को कांग्रेस ने छेड़ा, 150 साल की कांग्रेस सिमट गई थी। ये होते हैं कुंवारे के दम। और इनको देखो हर गांव में, हर मोहल्ले में बताते रहते हैं शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। क्या कर लोगे शादी करके? ये सब वही लोग हंस रहे हैं जो अपने घर में बीबी को छोड़ के आए हैं। इनकी घरवाली को लाके यहाँ के बैठा दो, उसके बाद देखे वो कितना हंसते हैं। कोई नहीं हंसेगा, पहले घरवाली को देखेगा हंस रही है तो हंसेगा, नहीं हंस रही तो वो भी चुपचाप बैठा रहेगा। मैं तो अभी आकाशवाणी हूँ, थोड़ी देर बाद दूरदर्शन चालू होगा और आप सबको वो यही सिखाएगा कि आप लोग को प्यार करना आता ही नहीं।
बिल्कुल नहीं आता प्यार, ऐसे करो वैसे करो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती अभी तक, जब हम भारतीयों को प्यार करना नहीं आता तब हम 1.5 अरब से ज़्यादा हैं, अगर आ गया तो चाइना हमारा बच्चा कहलाएगा और हम उसके बाप कहलाएंगे। चलिए साहब यहीं से शुरू करता हूँ कुछ पंक्तियों से। जितने यहाँ पे युवा बैठे हैं, हीरामणि तुम भी सुन लेना, तुम तो बल्कि लिख के ताबीज में बांध गले में लटका लेने 2 पंक्तियों कि प्यार तो एक फरेब है, दिल को करता ये ब्रेक है। प्यार तो एक फरेब है, दिल को करता ये ब्रेक है, अरे इसके चक्कर में पड़ता वही है जिसका दिमाग क्रैक है। अपन ये सब चक्कर में नहीं पड़ते, अपन समझदार थे। ये शादीशुदा लोगों को बहुत गंभीरता से देख लिए, बात समझ में आ गई, अपन 2 कदम पीछे हट गए। सारा जहां हमारा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये आप नहीं बोल सकते चंद्रा जी की सारा जहां हमारा। घर में खाट खड़ी हो जाएगी, कौन कौन है वो हम ही बोल सकते हैं। और स्वागत, बढ़िया। रही बात साहब आज के प्यार की, आज का प्यार है क्या? हमारे कुनबे के बहुत वरिष्ठ कवि गोविंद व्यास जी बहुत अच्छा इसको परिभाषित करते हैं आज के प्यार को। वो पंक्तियां याद आ गई, आपको सुना रहा हूँ कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगलवार को प्यार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, गुरुवार को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को इकरार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटा धार हो गया। साहब 7 दिन से ज्यादा प्यार नहीं चलता, 8वें दिन नया बॉयफ्रेंड आ जाता है। और अगर देखा जाए तो हीरामणि एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, समझदार होगे तो समझ जाओगे पंक्तियों में कि चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, मिलने लगे दोनों बाग में चोरी चोरी। आज के जमाने की लव स्टोरी है ये। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला बिल्ली से आओ जाने मन, खेले आंख मिचोली। बिल्ली चूहे को गप करके बोली, सॉरी जानू आई हेट लव स्टोरी, आई हेट लव स्टोरी। ये है 21वीं सदी का प्यार। प्यार किसको कहते हैं कभी जानना हो तो राधा और कृष्ण को प्यार को देख लेना। आज ये हालत है कि कृष्ण के पहले राधा कहा जाता है, उसके बाद कृष्ण कहा जाता है, और बिना राधा के कृष्ण की पूजा होती ही नहीं। प्यार उसको कहते हैं। साहब मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, 2.5 अक्षर का अगर प्यार लिखा है, उस सिक्के को पलट के देखना, 2.5 अक्षर फिर से लिखे हैं और वो लिखा है त्याग। जहाँ त्याग होगा वहीं प्यार होगा, और जहाँ प्यार होगा वहीं त्याग होगा, उसको प्यार कहते हैं। धन्यवाद आपको। ऐसी बात नहीं है, हम भी कभी कॉलेज गए, ऐसा नहीं कि इश्क का बुखार हमको भी कभी नहीं चढ़ा होगा, चढ़ा था, लेकिन कांड ऐसा हुआ आदरणीय यादव जी, जिसमें से 2-3 हमने पहले ही बता दिए हैं कि आज तक थरथराते हैं, वो याद आता है तो, कि इश्क की राह में हम अड़े के अड़े रह गए, सलवार सूट की आस में खड़े के खड़े रह गए। इश्क की राह में हम अड़े के अड़े रह गए, सलवार सूट की आस में खड़े के खड़े रह गए। जिस दिन देखा सलवार सूट में बाबा रामदेव को, इश्क के सारे भूत उतरते चले गए। तो साहब जब ऐसे ऐसे हादसे होने हैं तो भैया इससे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात आप कुंवारे की कर रहे थे, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब एक शहीद कुंवारा भगत सिंह ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकता हो, एक कुंवारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण पे हस्ताक्षर करता हो, और एक कुंवारा वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उस परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक करता हो, तब मुझे अपने कुंवारेपन पर गर्व महसूस होता है। तब मुझे अपने कुंवारेपन पर गर्व महसूस होता है। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जितनी चीज़ें हैं सब भूल जाइए,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ये वो सब भूल जाइए। आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस जात के हो, तो एक ही शब्द बोलना कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या भारतवासी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और किसी मुकाम पे पहुँचे, तो इस झंझट से पूरी तरीके से आप हट जाइए, तभी हमारी तरक्की हो सकती है। और यहीं से मैं अपनी पंक्तियाँ शुरू करता हूँ कि छोटा सा कद है तो क्या हुआ, मन में ऊंचे अरमान सजा कर रखते हैं। छोटा सा कद है तो क्या हुआ, मन में ऊंचे अरमान सजा कर रखते हैं। और इस छोटे से कद में छोटा सा दिल है तो क्या हुआ, इसमें सारा हिंदुस्तान बसा कर रखते हैं, सारा हिंदुस्तान बसा कर रखते हैं। कि बाईं तरफ से ईसाई, दाहिनी तरफ से सरदार नजर आता हूँ, बाईं तरफ से ईसाई, दाहिनी तरफ से सरदार नजर आता हूँ, पीछे से हिंदू, सामने से मुसलमान नजर आता हूँ, पीछे से हिंदू, सामने से मुसलमान नजर आता हूँ। अरे अंतर मन की आंखों से देखो तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान नजर आता हूँ, पूरा का पूरा हिंदुस्तान नजर आता हूँ। और अंतिम कुछ पंक्तियाँ आपको दे के जा रहा हूँ कि तुम रख लो मंदिर मस्जिद, तुम रख लो गिरजा गुरुद्वारा, मुझको तो लौटा दो मेरा हिंदुस्तान प्यारा। कि किस मंदिर की ईंटों ने मस्जिद की ईंटों से गैर रखा, किस मंदिर की ईंटों ने मस्जिद की ईंटों से बैर रखा, और किस गिरजा के घंटे ने मंदिर के घंटे को गैर कहा। आ जानो आरतियों से गूंजे वतन हमारा, मुझको तो लौटा दो मेरा हिंदुस्तान प्यारा, मुझको तो लौटा दो मेरा हिंदुस्तान प्यारा। कि वृहन्नलाओं की तलवारों से आज़ादी नहीं आती, वृहन्नलाओं की तलवारों से आज़ादी नहीं आती, और देश के मतवालों को कुर्सी की कीमत नहीं आकी जाती। अरे भगत सिंह अशफाकुल्ला ने आज़ाद किया वतन हमारा, मुझको तो लौटा दो मेरा हिंदुस्तान प्यारा, मेरा हिंदुस्तान।